मक्खी ने पहले नजर में इसे दुनिया नहीं समझा और उसने इसे स्वादिष्ट खुशबू वाली चीज समझकर सीधे अपनी छोटी सी चोंच इसमें डाल दी और चूसने लगी। ठीक से छक्कर देखा तो स्वाद तो ठीक था, लेकिन थोड़ा दांतों में चिपक रहा था और चोंच लगभग टूट ही गई। तब कहीं जाकर वह उसे बाहर निकाल पाई। इस समय एक और बड़ी मुसीबत थी, उसके पैर भी इसमें चिपक गए। मक्खी ने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए, पैर खींचने की कोशिश, लेकिन पैर लगभग टूट ही गए और अलग नहीं हुए। उल्टा चोंच फिर हवा में आ गई। ऐसी अचानक आई मुसीबत से कुछ करना बहुत मुश्किल था। मक्खी को कोई तरीका ढूंढना ही था, वरना देर सबेर थक कर मर जाएगी। तो उसने एक क्षण शांत होकर सोचा, फिर जोर जोर से झूलने लगी। इस बार मक्खी ने ठान लिया था कि पैर टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन इस मुसीबत से छुटकारा पाना ही है। आखिरकार चमत्कार हुआ, चोंच बाहर निकल गई और संयोग से वह एक जाले पर जा चिपकी। जल्दी ही मकड़ी उसकी ओर आकर्षित हो गई। उसने सोचा कि कोई शिकार फंस गया, लेकिन उम्मीद के विपरीत यह कोई अज्ञात वस्तु थी। अज्ञात चीज को खाने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसीलिए वह इस मुसीबत को फेंकने की तैयारी करने लगा। जाला काफी मजबूत था, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं। मकड़ी के पास पर्याप्त पैर, 3 से नहीं हुआ तो 5 लगा देता। फिर भी मकड़ी ने इस मुसीबत की चिपचिपाहट को कम आंका। आधे दिन तक मेहनत करने के बाद भी वह उसे नीचे नहीं उतार पाया। मकड़ी भी जिद्दी थी, आज उसे इसे नीचे उतारना ही था। उसने पीछे के पेड़ पर अपना पैर टेक लिया और फिर पूरी ताकत से पीछे की ओर खींचा। अब मकड़ी को इस चीज से मौत की नफरत हो गई। वह तो इसे कचरे की तरह फेंकना चाहता था, लेकिन उम्मीद के खिलाफ यह उसके पैरों में चिपक गई। कैसे हुआ? मकड़ी का दिमाग फटने वाला था। अचानक उसे ख्याल आया कि उसके पास 8 लंबे पैर हैं, तो वह पैरों के बल नीचे गिर पड़ा। मुसीबत एक और बदनसीब के पास पहुंच गई। घोंघा धीरे चलने वाला जीव है। ऐसी चिपचिपी चीज का सामना करने का उसका अपना तरीका था। उसने पहले धीरे धीरे पत्थर के पास आकर अपना शरीर ठंडे पत्थर पर टिका दिया। जब यह तरीका काम नहीं किया तो उसने मुसीबत की चिपचिपाहट का फायदा उठाकर पत्थर को चिपकाया और उल्टी दिशा में खींचने लगा। यह तरीका बहुत मुश्किल लग रहा था। यह तरीका वैज्ञानिक तो था, लेकिन मुसीबत की चिपचिपाहट बहुत ज्यादा थी। वह जल्दी ही सीधी रेखा में बदल गई और अलग नहीं हो रही। तभी एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और अंधे की तरह सीधे उसमें टकरा गई। उसके उत्तेजित चेहरे को देखकर लग रहा था कि शायद वह बहुत जल्दी में थी। मधुमक्खी के पूरे जोर से उड़ने से मुसीबत के दोनों सिरे अलग हो गए और फिर लचीलापन से वह उछलकर बाहर निकल गई और मुसीबत का आगे वाला हिस्सा फिर से उस बदनसीब मकड़ी पर जा पड़ा। नया नया बनाया गया जाला फिर बर्बाद हो गया, लेकिन इस बार मुसीबत उसमें नहीं चिपकी, बल्कि जमीन पर गिर गई। कोई स्वादिष्ट टॉफी की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। जल्दी ही एक दूसरी मक्खी ने इस स्वादिष्ट जेली जैसी चीज को देखा और उसने भी गलती से अपने पैर इसमें चिपका लिए। अब एक नई दौर की बदनसीबी की लॉटरी शुरू होने वाली थी।